Good morning, students. Now you are reading online class to the help of Dreams Public School. You know about it. I am going to teach you हिंदी लेसन 5 क्लास 2। आप समझ रहे हैं बच्चों कि आज हिंदी विषय का हम लोग हिंदी विषय का 5वें पाठ का वर्ग 2 के लिए पढ़ेंगे दोस्त की मदद। दोस्त की मदद समझ रहे हैं? आपके कोई दोस्त हैं? आपके दोस्त है ना? तो दोस्त हैं तो आप दोस्त की मदद तो करते हैं, या आपके दोस्त आपको मदद कुछ करते हैं ना? तो देखिए दोस्त की मदद कैसे की जाती है और या दोस्त से मदद कैसे ली जाती है, यह बात इस कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा। ये कहानी जो है आपके ऊपर एक सीख डालेगी और इस तरह का सीख मिलेगा कि दोस्तों की मदद कैसे करनी चाहिए और किस दोस्त की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि आप जब भी इस चैनल को देख रहे होते हैं, आप YouTube चैनल को मेरे देख रहे हैं, तो आप उसको मेरा हर एक वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसमें इसको सब्सक्राइब करने के लिए जो लाल रंग से सब्सक्राइब होगा उसके साथ बेल आइकन होगा, उसको एक बार पुश कर देंगे। जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास उसकी सूचना तुरंत ही मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्त की मदद में। तो बच्चों देखिए कि किसी तालाब की बात है। एक तालाब है, तो किसी तालाब में कछुआ रहता था। कछुआ देखे हैं ना? तो किसी तालाब में कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में ही रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई थी। कछुआ से किसकी दोस्ती हो गई थी? एक लोमड़ी से। इन तालाब ही के पास एक मांद में लोमड़ी रहती थी और उस कछुआ से क्या हो गई थी? दोस्ती हो गई थी। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। एक दिन की बात है कि तालाब के किनारे दोनों बैठ के क्या कर रहे थे? गपशप कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे। गपशप समझते हैं? गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। कौन सा आया? एक तेंदुआ आया। और तेंदुआ जब आया, दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तेंदुआ को देखकर दोनों अपने अपने घर की तरफ जान अपनी अपनी बचाकर क्या किए? भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। लोमड़ी तेज दौड़ती है, बात आप जानते हैं। तो तेजी से दौड़कर अपने मांद में चली गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, तो धीमी चाल के कारण वह तालाब तक नहीं पहुंच सका। और जब नहीं पहुंच सका तो तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों कि तेंदुआ जब उसके पास पहुंच गया होगा तो उसके ऊपर कौन सी बातें समझ में आती होगी, कौन सी घड़ी उसको समझ में आती होगी, क्या वो समझता होगा अपने आप में, कितना भयभीत होगा तेंदुआ देख के। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। कछुआ कहीं छुप नहीं सका, उसे छुपने का मौका ही नहीं मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। तेंदुआ ने कछुआ को मुंह में पकड़ लिया और पकड़ के लेके चल दिया एक पेड़ के नीचे उसको खाने के लिए। सोचा कि ले चल के वहां आराम से खाएंगे। लेकिन क्या हुआ? लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। वह बहुत जोर से दांत दबा रहा था, पैरों को मार रहा था, लेकिन आप तो जानते हैं कि कछुए के ऊपर जो पीठ होता है वह बहुत ही मजबूत होता है, तो उस पर खरोच तक नहीं आ पाई। जब खरोच तक नहीं आई तब देखिए क्या हुआ। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। लोमड़ी जो थी अपनी मांद में से छुपकर सब बातों को, सब कार्यों को देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने सोची कि कछुए को बचाने का एक उपाय है। उस उपाय से हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में तो दोस्ती था, तो उसको बचाना उसका दायित्व बनता था। तो एक उपाय सोची। क्या उपाय सोची? उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली। मांद से झांका और बाहर देखा और भोले शब्दों में बोली। क्या बोली बच्चों? कि तेंदुए जी,
कछुए के खोल को तोड़ने का है आसान तरीका बताती हूँ। कछुए के खोल को तोड़ने का मैं क्या उपाय बताती हूँ, एक आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो, चाहो तो क्या करो, आजमा कर देख लो। पानी में पहले फेंक दो, फेंकने के बाद जब इसका मांस नरम हो जाएगा तो तुम आसानी से खा लोगे। अगर देखना है तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा ठीक है, अभी देख लेता हूं, ये भी बात अब देख लेता हूं। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था बच्चों, उसके बाद क्या होगा? गया कछुआ पानी में तो क्या तेंदुआ को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस तरह से बच्चे, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि ताकत के साथ साथ बुद्धि का भी होना जरूरी है। अगर ताकत सिर्फ हो तो और बुद्धि नहीं हो तो समझिए कि आपका काम समाप्त है, आपके हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलिए, इस पे कुछ प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है और मैं बताता हूं आपको प्रश्न, आप नोट करें क्योंकि आप कॉपी कलम तो लिए हुए हैं। खंड नंबर 1 में दिया है कि कहानी से, इस कहानी से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो कहानी से क्या प्रश्न है आप देखिए। कौन नंबर प्रश्न है आप नोट करिए कि लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए क्या उपाय सोचा। लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए क्या उपाय सोचा, कौन नंबर प्रश्न है। तो आप तो सुने अभी कहानी में कि क्या उपाय सोचा कि लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए उसे पानी में फेंक देने के लिए कहा कि फेंक दोगे तो नरम हो जाएगा, तुम आसानी से खा लोगे। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे आप। ख नंबर में आप लिखेंगे कि तेंदुए ने क्या मूर्खता की। ख नंबर में लिखेंगे कि तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तो तेंदुए जो था पानी में फेंक दिया, गया कछुआ पानी में, यही मूर्खता किया। तो क्या पानी में कछुआ चला जाएगा तो अब तेंदुआ को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए ग नंबर में लिखिए। ग में क्या लिखेंगे आप कि तेंदुए की इस मूर्खता से कछुआ को क्या फायदा हुआ। तेंदुआ की इस मूर्खता से कछुआ को क्या फायदा हुआ। तो तेंदुआ की इस मूर्खता से कछुआ क्या किया, पानी में भाग गया, जिससे क्या हुआ कि कछुआ से उसकी जान बच गई। ठीक है बच्चों, तो एक नंबर था खंड। अब दूसरे खंड में आप देखिए कि दूसरे खंड में आपका है, क्या है दूसरे खंड में कि गपशप कुछ करेंगे हम। गपशप, क्या गपशप करेंगे? तो जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे ना। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। अब सोचो तुम अपने मन में कि वे बातें क्या कर रहे होंगे, या तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो, अपने घर वालों के साथ मिलकर सोचो, अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर सोचो कि क्या बातें कर रहे होंगे। ठीक है, सोचो, यानी सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। जब बात सोचोगे तो उस पर नाटक भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं तीसरे खंड में, ये सोचने वाली बात खत्म करते हैं और तीसरे खंड में चलते हैं। क्या है तीसरा खंड? तो कछुआ चाल। कछुआ चाल समझते हैं ना? कछुआ चाल माने धीरे धीरे चलना। कछुआ चाल का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे चलना, कछुआ चाल। तो कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। कछुआ कैसे चलता है? बहुत धीरे धीरे चलता है। इसलिए जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं क्या, वह कछुए की तरह चल रहा है या कछुए की तरह चलता है। जो धीरे धीरे चलता है उसको हम कह सकते हैं ना कि वह कछुए की चाल चलता है। अब बताओ इसके लिए क्या कहेंगे? जो तेज चलता हो, तेज भागता हो। क नंबर में लिखे कि जो तेज भागता है उसके लिए क्या कहेंगे, आपको बनाना है कि वह डैश चाल चल रहा है। जो बहुत अच्छा तैराक हो, जो बहुत अच्छा तैरता हो, पानी में स्विमिंग करना जानता हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ख नंबर में लिखेंगे कि जो बहुत तेज तैराक हो उसके लिए हम क्या कहेंगे। इसके बाद अब बच्चे, अब आगे हम देखेंगे कि यह तो हो गया आपका कछुए की चाल से। अब आएगा कि तुम्हारी समझ से। तुम्हारी समझ क्या है? तो यहाँ हम चौथे खंड में चलते हैं, 4 नंबर खंड में तुम्हारी समझ से। तुम्हारी समझ से क्या है
कि जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब क्या हुआ, तुम्हारी समझ से बताना है कि तब क्या हुआ। तो यहाँ क नंबर में है, क्या है क में, कि वह क्या सोच रहा होगा, यानी कछुआ क्या सोच रहा होगा। आप बताएंगे क्या सोच रहा होगा। मान लीजिए उसके जगह पे आप होते तो आप क्या सोचते। कछुआ जो सोचा होगा आप भी सोचिए कि आप जो सोचेंगे कछुआ भी वही सोच रहा होगा। इसके बाद ख नंबर में है कि उसने उस समय किसे याद किया होगा। उस समय उसने अपने दोस्त को जरूर याद किया होगा कि मेरा दोस्त मुझे कम से कम बचा दे, क्योंकि जिस दोस्त के साथ हम बातें कर रहे थे वो भी मिलकर हमें बचाए। ये हो गया आपका चौथा खंड। अब चलते हैं बच्चों पांचवें खंड में। पांचवें खंड में क्या करना है आपको। पांचवें खंड में है कि खोल जैसा सख्त, खोल जैसा सख्त, सख्त समझते हैं ना, बहुत कठोर, बहुत टाइट। तो खोल जैसा ये कौन सा सख्त है। तो क नंबर में है कि बताओ कछुए के खोल, यानी क में है कि बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज है और क्या हो सकती है। कछुए के खोल जितना सख्त और कौन सी चीजें हो सकती है। हो जाएगा आपसे, आप सोचेंगे और इसको लिखेंगे कि कौन सी चीज है और उससे सख्त हो सकता है, उसके जैसा हो सकता है। ख में लिखेंगे कि लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका क्या बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। बात समझ रहे हैं। इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद अब चलिए पांचवें खंड में हम चलते हैं। पांचवें खंड में क्या करेंगे हम कि एक से अनेक का काम हम कैसे करेंगे। तो अब नीचे जैसे है कि एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, नील यानी एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया और 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। एक से अनेक हो गया। तो अब नीचे दिए गए शब्दों को बदलकर लिखना है कि एक कपड़ा, तो क्या करेंगे 3 कपड़े। एक कपड़ा का क्या लिखेंगे 3 कपड़े। ख में लिखेंगे 1 रुपया, तो दिया है 15 रुपये लिखा जाएगा। इसके बाद एक खंभा, तो इसके लिए दिया है 4 खंभे, 4 लिखेंगे खंभे। और एक पौधा, तो 8 लिखा है 8 पौधे, ठीक है। एक पपीता, एक पतीला, तो लिखा है कि 2 पतीले, ठीक है। और एक संतरा, तो क्या लिखेंगे 10 संतरे। एक संतरा की जगह पे क्या लिखेंगे 10 संतरे। अब इसके बाद बच्चों हम छठवें खंड में चलेंगे, किसकी चाल। छठवें में है किसकी चाल। चाल समझते हैं ना, किसकी चाल। तो किसकी चाल में है बताओ ऐसे कौन कौन बोलता है। जैसे फुदक फुदक कर कौन चलता है, चलने वाला कौन चलता है। फुदक फुदक कर, कौन में है फुदक फुदक कर कौन चलता है, तो मेढक देखे हैं। चौकड़ी भरकर कौन चलता है, ख में लिखेंगे चौकड़ी भरकर, तो चौकड़ी भरकर कौन चलता है। इसके बाद है ग में लिखेंगे छलांग लगाकर कौन चलता है, छलांग लगाकर। इसके बाद घ में है रेंग रेंग कर कौन चलता है, रेंग रेंग कर कौन चलता है। और मुलायम और नरम में कुछ बातें हैं कि छठे खंड में है कि मुलायम नरम में जैसे आपको कहा जाता है कि लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखे चीजों में से कौन कौन सी चीजों को पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगे, सही जगह पर लिखें। तो सही जगह पर हमें लिखना है कि कागज को, लकड़ी को, गिलास को, रोटी को, बिस्किट को, प्लेट को, पत्ता को, मोम को, रुई को, पापड़ को, इसमें से कौन कौन से चीज मुलायम होंगे ये आपको लिखना है। और कौन कौन से मुलायम नहीं होंगे उसको अलग खंड में लिखना है। तो बच्चों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तब अगले क्लास के लिए फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।